हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। देवनारायण क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हिंदी के शानदार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध होने वाले हैं दोस्तों। तो बच्चों चलिए इस प्रकार से करते हैं शुरुआत। राजा के प्रश्नों को किसने हल किया। राजा ने जो प्रश्न पूछे थे वो किसने हल किया। तो बच्चों जो बंदी बना हुआ मंत्री था उसने उन प्रश्नों को हल किया था। सेठ ने बालक से क्या पूछा, तो वो उसकी सौपन की बात पूछी थी। राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे, 3 प्रश्न पूछे थे। राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे थे, 3। अगला प्रश्न है, बालक छिपकर क्या करने लगा। बालक छिपकर पढ़ाई करने लग गया था। बालक छिपकर क्या करने लग गया था, पढ़ाई करने लग गया था। अगला प्रश्न है बच्चों, जमींदार ने बालक से क्या पूछा, स्वप्न की बात पूछी। जमींदार ने कौन सी बात पूछी थी, स्वप्न की बात। अगर इसको घुमाकर प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि स्वप्न की बात बालक से किसने पूछी, तो इसका आंसर क्या होगा, जमींदार। लड़के का स्वभाव कैसा था, लगन व निष्ठा वाला था। जो लड़का था उसका स्वभाव कैसा था, लगन व निष्ठा वाला। सेठ के बाद लड़के ने किसके यहाँ नौकरी की। जमींदार के यहाँ नौकरी की। सेठ के बाद जो नौकरी छूट जाने पर जमींदार के यहाँ नौकरी शुरू की थी बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, मंत्री से नाराज होकर राजा ने उसे कहाँ भिजवा दिया था। कारागार में डलवा दिया था बच्चों। 2 घोड़ियों वाला प्रश्न किसने पूछा, पड़ोसी राजा ने पूछा था। 2 घोड़ियों वाला प्रश्न किसने हल किया, मंत्री ने हल किया था। बड़े मंत्री को खाना देने कौन आता था, नौकर। कौन आता था, नौकर। अगला प्रश्न बच्चों, नई रोशनी से क्या तात्पर्य है, सामाजिक बदलाव। कि नई रोशनी, एक अंधेरे में प्रकाश डालना, मतलब सामाजिक बदलाव में सुधार आना होता है बच्चों। माटी के कण कण को क्या बताया है, चंदन बताया है। देश प्रेम की बात बताई गई है यहाँ पर चंदन के रूप में। हाथ बांटना से क्या अर्थ है, सहायता करना। घर पर हम कहते हैं ना कि हाथ बंटवाओ, इस काम में हाथ बंटवाओ, तो सहायता करना इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। कविता में किसे स्वर्ग बनाने की बात की गई। जो हमारी धरती माता है इसको स्वर्ग बनाने की बात कही गई थी। धरती के हर मानव का नाता किससे जोड़ना है, मानवता के रिश्ते से जोड़ना है। काम को क्या बनाने की बात कही गई, जीवन मंत्र। कि अगर हम काम को जीवन मंत्र बनाएंगे तो हमारे लिए सभी कामें सरल और आसान हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, एक दूसरे के सुख दुख में क्या करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। सदाचार का विलोम शब्द क्या होगा, दुराचार। कि सदाचार का विलोम शब्द हो जाएगा दुराचार। ये सभी प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे भी गए हैं और परीक्षा में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इन सीरीजों को लेकर आया हूं बच्चों। तो आप जरूर देखना, परीक्षा नजदीक है। समाज के नियमों के अनुकूल किए गए कार्य को क्या कहा जाता है, सदाचार। विपत्ति में क्या करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए जो समस्या आ रही है। सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या होती है बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य बोलना कैसी तपस्या, अखंड तपस्या है। सत्य बोलना एक अखंड तपस्या है, हर किसी की बस की बात नहीं है ये। सदाचारी व्यक्ति के गुण कहे जा सकते हैं, विनम्रता, मधुर वचन, बड़ों का सम्मान या उनका आदर करना, ये सभी सदाचारी व्यक्ति के गुण हैं बच्चों। सदाचार किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस आचार से मिलकर बना है।
जो व्यक्ति हृदय से बोलने का व्रत लेता है उसे क्या कहते हैं? सदाचारी कहते हैं। सदाचारी होने के लिए आवश्यक है ईमानदार होना। जो ईमानदार होगा वही सदाचारी के रास्ते पर चलेगा। मार्गरेट का पूरा नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। मार्गरेट को निवेदिता नाम किसने दिया? स्वामी विवेकानंद ने उसे निवेदिता का नाम दिया। भगिनी निवेदिता किस देश से आई थी? आयरलैंड से आई थी। 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने क्या कार्य प्रारंभ किया? पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया था। स्वामी विवेकानंद की ख्याति अर्जित की शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में की। भगिनी निवेदिता के पिता का क्या नाम था? सैमुअल रिचमंड नोबेल था बच्चों। तो आपने कक्षा 5 में ये क्वेश्चन पढ़े भी होंगे। बहुत ही आसान और सरल और इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो इनको पढ़ना और जल्दी ही याद हो जाएंगे। इसी वीडियो में आपको ये याद हो जाएंगे। भगिनी निवेदिता की माता का क्या नाम था? मेरी इसाबेल नाम था। अगला प्रश्न है बच्चों, मार्गरेट किसके विचारों पर प्रभावित होकर भारत आई? स्वामी विवेकानंद जो विचार शिकागो धर्म विश्व सम्मेलन हुआ था उनमें जहाँ पर ये विचारों को प्रकट किए, उन विचारों से प्रभावित हुई मार्गरेट एलिजाबेथ और अपने भारत में आई। भारतीय महिलाओं की कौन सी विशेषताएं निवेदिता को प्रभावित करती है? लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान। जो भारतीय महिलाओं में लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान का गुण है ये उन्हें प्रभावित किया। मार्गरेट एलिजाबेथ को शिक्षा कहाँ हुई? लंदन चर्च में हुई। बचपन में मार्गरेट का लालन पालन किसने किया? हैमिल्टन ने किया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा न कोई, दोहे के रचयिता कौन है? तो इस दोहे का रचयिता है कबीर जी। गोविंद ने बड़ा किसको बताया? गुरु को गोविंद ने बताया कि गुरु गोविंद दों कड़े काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु ने दियो बताए। तो सबसे बड़ा गुरु को बताया गया है भगवान माता पिता, यानी कि गुरु को परम पिता परमेश्वर की असी पूरा वो दिया गया है। बड़े लोगों को तुलना किससे की गई? हीरे से। कृष्ण ने किसके साथ मित्रता निभाई? सुदामा ने मित्रता निभाई। कबीर जी जब बुरा व्यक्ति ढूंढने चला था, बुरा कौन मिला? कोई बुरा नहीं मिला स्वयं के अलावा। यानी कि स्वयं को ही जो बुरा ढूंढने चले हैं, कबीर का सबसे बुरा कौन मिला? स्वयं। देखो बता दिया ना। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ने बोले बोल। दोहे के रचयिता कौन है? रहीमदास जी दोहे के रचयिता हैं। सरवर क्या नहीं करता? पानी नहीं पीता। कृष्ण का मित्र सुदामा कैसा था? निर्धन गरीब था।